नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। एलएसी पर चीन को करारा जवाब मिला तो वो एक बार फिर आंखें दिखाने पर उतर आया है। चीन भारत को डराने धमकाने की पुरानी चाल आजमाने में लगा है, जबकि उसे मालूम है कि इस बार दांव उल्टा पड़ना तय है। 29 अगस्त को भारत ने चीन की सेना को खदेड़ा तो उसने इस इलाके में टैंकों की तैनाती कर दी है। आपको बता दें कि हथियारबंद जवानों को भी मुस्तैद कर दिया है। भारत की तरफ से भी टैंकों की तैनाती हो गई है। चीन को मात मिली तो वो झूठ पर उतर आया है। चीन के विदेश मंत्रालय का ताजा बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि चीन ने सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है, चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की है, तो हमेशा की तरह किसी देश की सीमा पर इंच भी कब्जा नहीं किया, ये चीन की तरफ से कहा गया है। चीन के सैनिकों ने बॉर्डर का उल्लंघन नहीं किया है, तो चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया है। कभी उकसावे की कार्रवाई नहीं की है, ये चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है, लेकिन चीन की सच्चाई सामने आ चुकी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने जो कुछ भी बयान दिया है उसमें कितनी सच्चाई है ये हम आपको दिखा चुके हैं। किस तरह से वहां पर टैंक्स भी अब उन लोगों ने लगा दिए हैं, चीनी सैनिक किस तरह से भिड़ गए थे और किस तरह से पैंगोंग वाले जो इलाके हैं दक्षिण छोर, वहां पर आगे बढ़ते हुए यहां पर टेंट लगाने की कोशिश, अपने सैनिकों को आगे बढ़ाने की कोशिश, ये सब कुछ हम आपको दिखा चुके हैं। पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में है काला टॉप। आपको हम बता दें, ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं। ऊंचाई पर होने की वजह से सामरिक महत्व रखता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी भी लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो काला टॉप पर ही कब्जा चाहता था चीन। दरअसल चीन की ये सच्चाई है। चीन की सेना के आने से पहले भारत का कब्जा यहां पर और काला टॉप से चीन के मूवमेंट पर नजर रखना आसान है और इसीलिए चीन चाहता था यहां पर कब्जा करना। पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में है ये काला टॉप इलाका, जो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। ऊंचाई पर होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है और यही वो इलाका है, यही वो जगह है जहां पर चीन चाहता है कब्जा करना। इसलिए धीरे धीरे वो अपने मिलिट्री मूवमेंट्स जो है वो बढ़ा रहा था और इसी बात को लेकर चूंकि हमारी सेना पहले से वहां पर मुस्तैद थी और इसीलिए उन्हें सही समय पर पीछे हटने को मजबूर कर दिया। पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर में चीन आगे बढ़ना चाह रहा था। ये देखिए, आपको हम दिखा भी रहे हैं वो इलाका जहां पर चीन आगे बढ़ रहा था। आपको हम बता दें, देखिए चीन का एक्शन दरअसल क्या रहा। हल्के भारी टैंक यहां पर तैनात किए गए हैं। भारत का डबल एक्शन हुआ है, टैंकों की टुकड़ी वहां तैनात कर दी गई है। चीन की तरफ से फायरिंग रेंज में टैंक है और फायरिंग रेंज में चीन के टैंक हैं। भारत की तरफ से भी बड़ी तादाद में हथियारबंद जवान यहां पर पहुंच चुके हैं। जो चीन अब एक्शन ले रहा है उसके तरीके आपको हम बता रहे हैं कि चीन दरअसल कर क्या रहा है। यहां पर टैंकों की तैनाती भी कर दी है। हल्के भारी टैंक चीन ने इस इलाके में तैनात कर दिए हैं, जबकि भारत पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से चीन को जवाब देने के लिए सतर्क है। अगर हम रक्षा विशेषज्ञों की बात करें तो उनका कहना है कि चीन को यूं आंखों में आंखें डालकर जवाब देने का वाकया पहली बार हुआ है और चीन की बौखलाहट की बड़ी वजह यही है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो रहता है डोमिनेशन ऑफ हाइट्स। जो ऊंचाई पहाड़ियों में जो बैठा रहता है वो दुश्मन के इलाके में उसका लॉजिस्टिक बेस भी देख सकता है, उसके सैन्य स्थल भी देख सकता है, उसके मिलिट्री इक्विपमेंट को भी टारगेट करके नष्ट कर सकता है, या तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ या अगर आर्टिलरी और बाकी अन्य चीजों से हम लोग इनडायरेक्ट फायर भी उसको ऑब्जर्व करके वहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे तरफ एलएसी के प्रति ठाकुंग एरिया में हम लोग को सूचना मिली कि चीन अपने फोर्सेस को लेकर वहां पे अपने विस्तारवादी प्रक्रियाओं को अंजाम देने की कोशिश बातचीत के आड़ में अपने फोर्सेस को वहां मूव कर रहा था। और जाहिर सी बात है कि जैसे भारतीय सेना को यह पता चला तो क्योंकि डोमिनेशन ऑफ हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे तरफ एलएसी का जो है उसमें हमारे ट्रूप्स जाके उस पर ऑक्यूपाई कर लिए हैं और वहां पे हम लोग का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाए रखा है। उनकी इस नापाक हरकत को, ये जो अटेम्प्ट थी स्टेटस को चेंज करने की, उसको थ्वॉट किया गया है। और बड़ी बात यह है कि माउंटेन वॉरफेयर के अंदर में जितनी हाइट्स होती हैं वो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस मुस्तैदी से उन्होंने सर्वेलेंस किया
और चाइना की इस हरकत को ब्लॉक किया है। और ये एक प्रिएम्प्टिव एक्शन था भारतीय सेना की तरफ से। और अगर देखा जाए तो जो स्थिति है वहाँ पर, वो उसमें टेंशन भी है, टॉक्स भी है और प्रिपरेशन भी है। और ऐसी हालत जब टॉक्स चल रही हैं और चाइना उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर में ऐसी हरकत करना एक ट्रेचरी के बराबर ही है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत। गौरव, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं और जो कुछ भी अभी चीन ने किया है, उस इलाके को आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस इलाके में ग्राउंड जीरो पर आप जा चुके हैं, आप देख चुके हैं पूरे इलाके को। ये जो इलाका है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में भारत के लिए भी उसको सेफगार्ड करना, और साथ ही साथ जो हमारी पोजीशनिंग है, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त तनाव है, खासतौर पर चुशूल के आसपास के इलाकों में, जहां पर चीन ने घुसपैठ की साजिश रची। वो तो भारतीय सेना ने सैटेलाइट से, इंटेलिजेंस से और जरिए से देख लिया था कि चीन की सेना 200 से ज्यादा सिपाही बख्तरबंद गाड़ियों में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत मुस्तैदी से भारतीय सेना, जिसमें भारतीय सेना के कमांडो शामिल हैं, वो उन ऊंचाइयों पर पहले ही जाकर बैठ गए। और जब चीनी सेना ने देखा कि भारतीय सेना ऑलरेडी वहां पर है, तो चीनी सेना ठिठक गई, आगे नहीं बढ़ पाई। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पेंगोंग त्सो झील, जो 1/3 भारत में है, 2/3 चीन में है, पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी छोर पर तो चीन फिंगर 4 तक आ गया है। दक्षिणी छोर पे अब हम ज्यादा आगे हैं और एक प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया ताकि चीन दोनों ही तरफ से हमको पीछे ना कर दे। अब एक तरफ से हम आगे हैं, एक तरफ से चीन आगे है। अब देखना यह है कि बातचीत के जरिए क्या चीन फिंगर 8 के पीछे जाता है। इस क्षेत्र में और कुछ और क्षेत्रों में भारतीय सेना बहुत जबरदस्त चौकसी के साथ बैठ गई है। हमारे टैंक, हमारी बख्तरबंद गाड़ियां, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, वो भी इसके पास के एक इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय सेना बहुत ही मजबूती से अब सुरक्षा कर रही है हमारी जमीन की। बिल्कुल गौरव, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चीन ने गलवान जैसी साजिश दोहराने की कोशिश की 29-30 अगस्त की रात, यानी कि चीनी सेना के 200 जवानों ने पैंगोंग झील के एक हिस्से में घुसपैठ करना चाहा, तो भारत ने इसका करारा जवाब दिया। इस बार चीन की दाल नहीं गली तो वो आंखें दिखाने पर उतर आया। भारत को 1962 की जंग के नतीजे की धमकी देने लगा। अब की बारी चीन पर पड़ी साजिश भारी, नहीं चला खेल, गलवान पार्ट 2 का प्लान फेल। जिनपिंग को सबक सिखाया, चीन को मार भगाया। गोंग पर घमासान, चीन को दे दनादन। हिंदुस्तान की हुंकार है, हम तैयार, चीन खबरदार। जो चाल से बाज आ जाए वो चीन नहीं हो सकता। चीन ने गलवान वाली साजिश दोहराने की कोशिश की। एक तरफ बातचीत और शांति का ढोंग, तो दूसरी तरफ घुसपैठ और कब्जे का षड्यंत्र। जिस वक्त चुशूल में कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी, उसी वक्त 29-30 अगस्त की रात चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाने का प्रयास किया। तक जितना भी एक्शन था वो पैंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पैंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पैंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। ये तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। आपने पैंगोंग झील के पास का वो इलाका देखा जहां चीनी सैनिक का इलाज हमारे जवानों ने कर दिया और जहां से उसके 200 सैनिक दुम दबाकर भाग गए। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे चीनी सैनिकों ने शनिवार की रात को घुसपैठ की कोशिश की। 29 अगस्त की रात 11 बजे की घटना है। पैंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। करीब 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। चीनी सैनिक एसयूवी में सवार होकर आए थे। प्लान था पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाने का। ये वो हिस्सा है जहां अभी न चीन का भारत का कब्जा है, यानी चीन बफर जोन पर नियंत्रण करने की फिराक में था।
रणनीति जो हमने बनानी है, हमने ये सोच के बनानी है कि हमारे में कितना दम है, हम क्या कर सकते हैं और उसी प्रकार से हम कार्रवाई करें। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, अगर जंग छिड़ती है तो हमारे पास में इतनी ताकत है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अगर चीन अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो इसकी बड़ी जीत होती। ये वो इलाका है जो ऊंचाई पर है और जहां से दूसरी तरफ निगरानी रखना आसान होता है। लेकिन हमारी सेना इस बार सतर्क थी। चीन को लगा कि भारत को बातचीत में उलझाकर चोरी चोरी घुसपैठ करने की साजिश सफल हो जाएगी, लेकिन वो मात खा गया। इस बार भारत झांसे में नहीं आया। अपनी एयरफोर्स को चुकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चुकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चुकन्ना रहना है और जब चाइना की तरफ से इस मामले की कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। हमने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार से अपनी जो है इंटेग्रिटी को और सॉवरेनिटी को क्वेश्चन नहीं करने दें। इस बार चीन को ईंट का पत्थर से जवाब दिया गया। साजिश नाकाम रही तो चीन तिलमिला गया। ग्लोबल टाइम्स में चीन ने भारत को गीदड़ भभकी भेजी है। भारत का सामना ताकतवर चीन से है। भारत भ्रम में न रहे कि उसे अमेरिका से समर्थन मिलेगा। अगर भारत सैन्य टकराव पर उतरेगा तो पीएलए जवाब देने पर मजबूर हो जाएगी। चीन की सेना ऐसा जवाब देगी कि भारत को 1962 से ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी गीदड़ भभकियों की कतई परवाह नहीं करता। 29 अगस्त की रात चीनी सैनिकों को जैसे मजा चखाया गया, उससे चीन को समझ जाना चाहिए कि वक्त बदल गया है और अगर वो नहीं बदला तो उसकी जमीन खिसक जाएगी। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक ब्यूरो। गौरव सावंत हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ भी चीन ने कहा है उसके बाद आपको लगता है कि क्या बात करना वाकई कोई समाधान हो सकता है दोनों देशों के बीच में? क्योंकि जो कुछ भी गलवान में हुआ उसके बावजूद बातचीत चल रही थी, लेकिन जो चीन ने अब किया है तो जाहिर सी बात है विश्वास करना मुश्किल। विश्वास करना असंभव। आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन पर विश्वास क्या भारत कर सकता है। देखिए, चीन एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है जिसको कहते हैं निबल एंड नेगोशिएट, यानी बातचीत भी करते रहो और थोड़ा थोड़ा दुश्मन या दूसरे आदमी की टेरिटरी को ऑक्यूपाई भी करते रहो। भारत इस बार चीन के झांसे में नहीं आया। 5 राउंड मिलिट्री कमांडर की बातचीत हो चुकी है, कई राउंड डिप्लोमेटिक टॉक्स हो चुकी हैं। उसके बावजूद जब बातचीत चल रही थी, चीन ने 200 सिपाही भेज दिए हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के सिपाही तैनात थे न केवल इस इलाके में बल्कि 850 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा जो लद्दाख में है उसमें कई और इलाकों में चीन की ये साजिश इस बार फेल हुई। कुछ और इलाकों में भी चीन जो ये प्लान कर रहा है वो फेल होगा। यही नहीं, जो चीन का जो हाईवे है G219 उसको बचाना अब चीन के लिए बड़ी चुनौती होगी, खासतौर पर तब जब भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।